नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनु शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो हम पढ़ रहे थे छायावाद। छायावाद पे ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने एक लेक्चर छायावाद पे हमारा हो चुका है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद सेकेंड लेक्चर देखिएगा। इसके अलावा हमने आदिकाल, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और नामकरण, आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग हमारे YouTube पर वीडियो आ चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा पहले। तो हम बात कर रहे थे छायावाद के संबंध में। छायावाद कब से कब तक मानते हैं? छायावाद सर्वमान्य मत के अनुसार छायावाद कब से कब तक मान्य है? छायावाद 1918 से 1936 तक सर्वमान्य मत है। ठीक, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने। ठीक, और किस पत्रिका में अगर पूछी जाए तो श्री शारदा पत्रिका में। ठीक, लिख देती हूं मैं, यहां मैं लिख देती हूं कि मुकुटधर पांडे को क्या कहते हैं? छायावाद जो शब्द है उसका प्रथम प्रयोक्ता। ठीक, प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। ध्यान रखेंगे चीजें। और इन्होंने 4 किस्तों में लेख लिखा था। ठीक है, किस पत्रिका में लिखा था? श्री शारदा पत्रिका में लिखा था। ध्यान रखेंगे, ये चीजें पूछी जाती है। ठीक, श्री शारदा पत्रिका में लिखा था। और इसके अलावा हमने बात की थी कि छायावाद के संबंध में शुक्ल का क्या मत है, नंद दुलारे वाजपेयी का क्या मत है, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, इन सब का क्या मत है इस पर हमने बात की थी, चर्चा की थी। ठीक, और अब हम ये देख लेते हैं कि छायावाद की काव्य के विषय में ये सारी चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो भी चीजें बताई जा रही है, एक्स्ट्रा जो मैं बता रही हूँ उसको भी नोट करते चलेंगे, बाकी सारी चीजें तो नोट करनी ही है। छायावाद का प्रथम घोषणा पत्र, ध्यान रखेंगे, छायावाद का प्रथम घोषणा पत्र किसको कहते हैं? छायावाद का प्रथम घोषणा पत्र कहते हैं पल्लव की भूमिका। किसने लिखी थी? पंत ने। कब लिखी थी? 1928। इसको क्या कहते हैं? छायावाद का घोषणा पत्र। ध्यान रखना है, छायावाद का घोषणा पत्र किसको? पल्लव की जो भूमिका पंत ने लिखी थी उसे 1928 में जो की लिखी थी। और छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगशाला कौन सी है? झरना। और भूमिका है, घोषणा पत्र कौन है? पल्लव की जो भूमिका है वो क्या है? घोषणा पत्र है। प्रथम प्रयोगशाला क्या है? झरना। झरना किसकी है? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की है ना। और छायावाद का उपनिषद कौन है? कामायनी। छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा है? छायावाद का उपनिषद कहा है कामायनी को। ध्यान रख लेंगे ये सारी चीजें। शांतिप्रिय द्विवेदी ने। ठीक, शांतिप्रिय द्विवेदी ने क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद। ठीक, आगे चलते हैं। अब छायावाद के प्रथम कवि शुक्ल जी क्या किसे मानते हैं छायावाद का प्रथम कवि में? वो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। ठीक, इन दोनों को ये क्या मानते हैं? छायावाद का प्रथम कवि कौन मानते हैं? शुक्ल। किसे? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को, दोनों को सम्मिलित रूप से। ठीक, नंद दुलारे वाजपेयी किसको मानते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं पंत को। और नंद दुलारे वाजपेयी मैंने बताया है किस प्रकार के आलोचक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक हैं, और ये विशेष रूप से छायावाद को एक तरह से छायावाद को बहुत मानने वाले कहे जा सकते हैं। ठीक,
जो द्विवेदी युग था उस समय, द्विवेदी युग में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उनकी दृष्टि किस प्रकार की थी? नैतिक बंधनों से बंधी हुई थी। ठीक, वो किसी प्रकार की प्रेम से संबंधित कविताएं लिखने ही नहीं देते थे। ध्यान रखना ये सारी चीजें। तो सबसे पहले जो छायावाद को प्रतिस्थापित करने वाले जो आलोचक हैं वो कौन है? ध्यान रखेंगे, वो है नंद दुलारे वाजपेयी। उनकी एक पत्रिका आती थी, भारत पत्रिका, इसके माध्यम से उन्होंने छायावाद को स्थापित किया था। ठीक, और इलाचंद्र जोशी, ये पूछा गया प्रश्न है तीनों। शुक्ल किसे किसे मानते हैं? ध्यान रख लीजिएगा, शुक्ल किसे मानते हैं? शुक्ल मानते हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण, और किसे? मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं, और मुकुटधर पांडे को, मुकुटधर को, मुकुटधर पांडे कौन मानता है? शुक्ल। नंद दुलारे किसको मानते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे मानते हैं पंत को, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर इलाचंद्र जोशी किसे मानते हैं? जोशी प्रसाद को। ये सारी चीजें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों टॉपिक। ठीक, आगे चलती हूँ। आई होप की चीजें समझ में आ गई होगी और नोट भी किया होगा जो मैंने एक्स्ट्रा बताया। आगे चलती हूँ। अब दर्शन और छायावादी कवि। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं ना, 4 स्तंभ। कौन कौन से? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक, ये जो सभी किसी न किसी दर्शन से प्रभावित थे। प्रसाद किससे प्रभावित थे? शैव दर्शन से प्रभावित थे। शैव दर्शन की जो प्रतिभिज्ञा दर्शन है, प्रतिभिज्ञा दर्शन, इससे प्रभावित है कौन? इससे प्रभावित है प्रसाद। शैव के प्रतिभिज्ञा दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन कहाँ की है? ये ध्यान रखेंगे, कश्मीर की है। ठीक, शैव किस दर्शन से प्रभावित है? शैव है, शैव दर्शन से प्रभावित कौन है? शैव दर्शन से प्रभावित है प्रसाद। ठीक, पंत किस दर्शन से? पंत पर बहुत दर्शन का प्रभाव रहा है, इन पर गांधीवाद का भी प्रभाव रहा है, लेकिन विशेष रूप से अरविंद दर्शन का। ठीक है, अरविंद दर्शन मतलब महामानव, महामानव जो है की अवधारणा किसकी थी? अरविंद दर्शन की। ठीक, वो उस दर्शन से प्रभावित है, कौन है? पंत। ध्यान रखेंगे, निराला अद्वैतवाद वेदांत दर्शन से, महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से, दुखवाद से प्रभावित है। एक किस प्रकार की कवित्री है? रहस्यवादी कवित्री मानी जाती हैं। बच्चन सिंह इनको रहस्यवादी कवित्री नहीं मानते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि महादेवी वर्मा को कौन रहस्यवादी कवित्री नहीं मानते हैं तो कौन है? बच्चन सिंह। ध्यान रखनी है, जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ उससे भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। महादेव वर्मा को कौन रहस्यवादी कवि नहीं मानते हैं? बच्चन सिंह। इसके अलावा महादेव वर्मा जो है वो रहस्यवादी कवित्री के रूप में ही प्रतिष्ठापित है। ठीक, तो शैव दर्शन से कौन प्रभावित है? शैव दर्शन से प्रभावित है प्रसाद, अरविंद दर्शन से पंत, अद्वैतवाद दर्शन से निराला, और बौद्ध दर्शन से कौन प्रभावित है? महादेवी वर्मा। ठीक, अब छायावाद के 2 लघुत्रयी और बृहत्त्रयी की गई। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? बृहत्त्रयी के अंतर्गत प्रसाद, पंत और निराला। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी यहाँ अवधारणा है, प्रसाद, ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर महेश। ठीक, अब लघुत्रयी भी है। लघुत्रयी में वर्मा को ध्यान रखना है, वर्मा सरनेम लगा हुआ है। लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, ठीक, फिर राम कुमार वर्मा और एक भगवती चरण वर्मा। अगर पूछ लिया जाए चीजें, देखिए पैटर्न बदल रहा है परीक्षा का, तो अब ये नहीं पूछते हैं कि छायावाद के कितने स्तंभ माने जाते हैं और पंत की कुछ रचनाओं का नाम बताइए। इस तरह का पैटर्न अब बिल्कुल नहीं रह गया है। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं या फिर अपीयर हो रहे हैं तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा आपको डीप नॉलेज रखना ही है कोई भी अगर आप यूजीसी नेट परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो। अब आगे चलती हूँ। प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889। ठीक, ये ध्यान रखना, 1889 का क्या है? प्रसाद का जन्म है। और यहाँ पे
बाल्यावस्था का नाम उनका क्या है? झारखंडी। ये भी ध्यान रखना है, झारखंडी उनका नाम है क्या? बाल्यावस्था का। ठीक। ब्रज भाषा में कविता किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में जो है वो कविता कलाधर नाम से लिखते थे। अगर पूछ लिया जाए कि ब्रज भाषा में जयशंकर प्रसाद किस नाम से कविता लिखते थे? किस नाम से कविता लिखते थे? किस नाम से कविता लिखते थे? कविता लिखते थे तो किस नाम से कविता लिखते थे? तो ध्यान रखेंगे कलाधर। और बाल्यावस्था का क्या नाम है? झारखंडी। उनकी प्रथम कविता ध्यान रखेंगे सावन पंचक। कब प्रकाशित हुई? 1906 में। ठीक। प्रथम कविता ये पूछा गया है। ये सारी जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक। और पहली इनकी पुस्तकाकार रचना कौन सी है? पहली इनकी पुस्तकाकार रचना है उर्वशी, जो कि 1909 में आई थी। ठीक है, ध्यान रखना ये भी चीजें। उर्वशी क्या है? चंपू काव्य। चंपू काव्य किसे कहते हैं? चंपू काव्य वह होता है जो गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है। ठीक है, चंपू काव्य क्या होता है? गद्य प्लस पद्य, गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य। ठीक। अब चलते हैं, खड़ी बोली के प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम। ध्यान रखना है, कानन कुसुम प्रकाशन वर्ष 1913। खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम प्रकाशन वर्ष 1913। ठीक है। प्रथम प्रभात उनकी प्रथम छायावादी कविता क्या है? प्रथम प्रभात। किसमें संकलित है? झरना में संकलित है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। उनकी प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात। और किसमें संकलित है? झरना में संकलित है। ठीक है। और प्रथम छायावादी काव्य संग्रह कौन सा है? छायावादी काव्य संग्रह वो है झरना 1918 में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उनकी प्रथम कविता क्या है? वो है सावन पंचक। ठीक, सावन पंचक। और उनकी खड़ी बोली की प्रथम कविता ध्यान रखेंगे। खड़ी बोली की प्रथम कविता क्या है? कानन कुसुम। ठीक। अब प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? प्रथम छायावादी रचना किस नाम से है? झरना नाम से। ठीक। और छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला झरना को ही कहते हैं। और छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? काव्य संग्रह की बात की जाए तो वह है झरना। छायावाद की प्रथम रचना की बात की जाए तो वो कौन है? प्रथम प्रभात। ये ध्यान रखनी है। प्रथम छायावादी काव्य संग्रह है ये, काव्य संग्रह। और प्रथम रचना कौन सी है? तो वो है प्रथम प्रभात। ठीक। आई होप कि आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे। आगे चलती हूँ। अब काव्य संग्रह देख लेते हैं। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद के संबंध में। किसकी बातें चले? जयशंकर प्रसाद की ना। जयशंकर प्रसाद उर्वशी जो कि 1909 में प्रकाशित हुआ था। किस प्रकार का काव्य? चंपू काव्य मैंने बता दिया। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य। उनकी दूसरी कविता है वन मिलन, जो कि 1909 में ही है। वन मिलन की काव्य वस्तु क्या है? कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है। ये ध्यान रखना है। अगर पूछ ही लिया जाए, जो कि बदलते पैटर्न के अनुसार, कि वन मिलन का अब ये पूछता ही नहीं है कि वन मिलन का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो पूछ लिया जाए अगर कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित छाया जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम पर
आधारित प्रसाद की कौन सी रचना है? प्रसाद की कौन सी रचना है? रचना है तो अगर नहीं पढ़ के रखेंगे तो कहां से बता पाइएगा कौन सी रचना कहेंगे? वन मिलन। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की विषय वस्तु क्या है? जो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है उस पर आधारित है। ठीक है। अब दूसरी दूसरी उनकी तीसरी जो कविता है, काव्य संग्रह है, वो है प्रेम राज्य, जो 1909 में। ध्यान रखेंगे, उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य कब प्रकाशित है? 1909 में। इसकी कथा क्या है? ऐतिहासिक है। प्रेम राज्य की कथा क्या है? ऐतिहासिक है। यह विजयनगर और अहमदाबाद के बीच तालीकोटा के युद्ध में प्रेम राज्य के शासक चंद्रकेतु का प्रेम पूर्ण संदेश का भीलों पर पड़े प्रभाव का निरूपण है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्या है? विजयनगर और अहमदाबाद के बीच तालीकोटा के युद्ध में प्रेम राज्य के शासक चंद्रकेतु का प्रेम पूर्ण संदेश का भीलों पर जो प्रभाव पड़ता है। भील अगर पूछ लिया जाए कि यही प्रश्न की भीलों का वर्णन किस कविता में है, किस काव्य संग्रह में वर्णित है, तो किस काव्य संग्रह में होगा? प्रेम राज्य कविता में। अब ये हम बता नहीं सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार बन रहा है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें सब तरह से तैयार रहना पड़ेगा। विजयनगर और अहमदाबाद के भी जो तालीकोटा युद्ध है उसका वर्णन किसमें है? तो ध्यान रखेंगे हम प्रेम राज्य में है। आई होप की चीजें समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आगे चलती हूँ। अयोध्या का उद्धार है। अयोध्या का उद्धार जो कि 1910 में लिखा हुआ है। अब बाकी जो रचनाएं थी ये कौन कौन सी? उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य। ये कब कब? 1909 में। ठीक है। अब है अयोध्या का उद्धार। कब? 1910 में। इसका आधार क्या है? इसका आधार कालिदास कृत रघुवंशम। और वन मिलन का क्या था? वन मिलन का था कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम। ध्यान रखेंगे। और अयोध्या का उद्धार क्या है? कालिदास कृत रघुवंशम। और अगर वहीं वन मिलन के विषय वस्तु की बात की जाए तो उसका क्या था? कालिदास का वही तो था ना, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। दोनों ही रचना कालिदास के रचना पर को आधार बना के लिखा गया है। तो अयोध्या का उद्धार देख लेते हैं, जो उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910। इसका आधार कालिदास कृत रघुवंशम है, जिसमें लव द्वारा अयोध्या को पुनः बसाने की कथा है। ठीक है। जिसमें लव द्वारा क्या है? अयोध्या को पुनः बसाने की कथा है। शोकोच्छ्वास कब लिखा गया था? शोकोच्छ्वास 1910 में लिखा गया था। बब्रुवाहन के कब लिखा गया था? वो है 1911 में। विषय वस्तु क्या है? युधिष्ठिर के अश्वमेध घोड़े को पकड़ने वाले बब्रुवाहन को उनकी माता चित्रांगदा ने यह नहीं बताया कि अर्जुन ही उनके पिता है। ये ध्यान रखना है क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। बब्रुवाहन चित्रांगदा ने क्या नहीं बताया था? कि अर्जुन ही उसके पिता है। ठीक है। अश्व को पकड़ लेने पर अर्जुन से इनका घोर विरोध हुआ और विजयी हुए। ठीक है। बब्रुवाहन के विषय देख लिया आपने। आगे चलती हूँ। कानन कुसुम जो 1913 में लिखा गया था। ये खड़ी बोली की कविताओं का संकलन है। मैंने पहले ही बताया था खड़ी बोली कविताओं का संकलन किस नाम से है? कानन कुसुम। ठीक है। और प्रथम छायावादी काव्य कौन सा है? प्रथम छायावादी काव्य वो है प्रथम प्रभात। और प्रथम छायावादी काव्य संग्रह की बात करूं तो वो कौन सा है? कानन कुसुम। चलती हूँ आगे। प्रेम पथिक जो 1914 में प्रकाशन वर्ष है। किसमें क्या है? प्रेम कहानी है। ठीक है। प्रेम पथिक से ही समझ लीजिए प्रेम कहानी है। महाराणा का महत्व ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यह लंबी कविता है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखेंगे कि यह क्या है? लंबी कविता है। इसे नई कविता के
खंड काव्यों की नींव मानी जाती है। इसे क्या, नई कविताओं की खंड काव्य की नींव, नई कविता और खंड काव्य की नींव अगर पूछ लिया जाए कि किस रचना को मानी जाती है, तो किस रचना को मानी जाती है, महाराणा का महत्व। ठीक है, खंड काव्य और प्रबंध काव्य में मैंने अंतर बताया हुआ है इसके पहले। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और समझा भी होगा जरूर। सबसे पहले महाराणा का महत्व में क्या ध्यान रखना, यह एक लंबी कविता है और जो नई कविता में खंड काव्यों की जो नींव पड़ी, उसका उसका प्रारंभ किससे माना जाता है, महाराणा के महत्व। किसकी कविता है, जयशंकर प्रसाद की, कब, 1914 में प्रकाशित। अब चित्राधार, चित्राधार कब, 1918 में प्रकाशित। चूंकि इसकी कविता पहले लिखी जा चुकी थी और किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। ठीक है, किस रचना में है, ये चित्राधार को ध्यान रखेंगे, पूछा गया है। चित्राधार की भाषा जो क्या है, वो है ब्रज भाषा। झरना, झरना को क्या कहते हैं, झरना छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला, मैंने इसके पहले ही बताया था, झरना 1918 में प्रकाशित है। क्या है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला। आंसू, आंसू 1925, यह हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का मेघदूत, ध्यान रखेंगे किसको, आंसू को। और इसके आरंभ में कितने छंद थे, इसके आरंभ में 133 छंद थे, ये ध्यान रखना है, ये मूल छंद है। आगे 190 हो गया, ठीक है, लेकिन मूल किसने हैं, 133, ध्यान रखेंगे चीजें। ठीक है, शुक्ल इसे श्रृंगारी विप्रलंभ कहा है। श्रृंगारी, शुक्ल इसे मतलब आंसू को, ठीक है, इसे क्या मानते हैं, श्रृंगारी प्रलंब माना है या कहा है। ठीक है, और आंसू को क्या कहते हैं, हिंदी का मेघदूत। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। और आगे चलती हूँ, और इसे क्या कहा जाता है, इसे और एक आंसू को क्या कहते हैं, समृद्धि काव्य भी कहते हैं, समृद्धि काव्य। ठीक, किसे कहते हैं, आंसू को। और इसके अलावा मेघदूत भी कहते हैं, समृद्धि काव्य भी कहते हैं। और शुक्ल इसे क्या मानते हैं, श्रृंगारी विप्रलंभ। ठीक है, लहर, लहर कब प्रकाशित है, लहर प्रकाशित है 1933। बहुत बार इसकी का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। आंसू आपके सिलेबस में लगा ही हुआ है, आपके पाठ्यक्रम में लगा ही हुआ है, तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। 1925, लहर 1933। इसमें 4 लंबी कविता, ये पूछा जाता है कि लहर में कितनी कविताएं संकलित हैं, उनका नाम क्या क्या है। तो कौन कौन सी कविताएं हैं, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोले की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया। ध्यान रखेंगे वो 4 कविताएं कौन कौन सी है। ठीक, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया। ठीक, आई होप कि आप लोग चीजें समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, न केवल समझ रहे होंगे, नोट भी करते चल रहे होंगे। अब है सबसे प्रमुख कविता कामायनी। कामायनी के संदर्भ में अभी जो चीजें बताई जा रही हैं उसको कामायनी जब पढ़ाया जाएगा तो इसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी हमारे द्वारा। लेकिन अभी जो भी चीजें बताई जा रही है वो परीक्षा की दृष्टि से बताई जा रही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि शांतिप्रिय द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी कामायनी को क्या कहते हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी कामायनी को छायावाद का उपनिषद, छायावाद का उपनिषद कहते हैं। ठीक, कौन कहता है छायावाद का उपनिषद, शांतिप्रिय द्विवेदी। किसे कहते हैं, कामायनी को। ठीक है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1935। ध्यान रखेंगे इसके इसके ना प्रकाशन वर्ष के संबंध में भी अलग अलग मत है, कहीं 35 दिया होता है, कहीं 36 दिया होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कामायनी का प्रकाशन वर्ष है वह क्या है, कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1935 ही है। ठीक है, और मैं लिख देती हूँ 1935। और कामायनी का जो सृजन हुआ था वो कब से आरंभ हुआ था, कामायनी का जो सृजन था वो बसंत पंचमी के दिन
बसंत पंचमी के दिन प्रसाद ने आरंभ किया था 1927 में, ठीक है। और इसका समापन समापन कब हुआ था? समापन जो हुआ था 1935 में हुआ था, ठीक है। और प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन कब हुआ था? प्रकाशन हुआ था 1936 में, ध्यान रखेंगे। मूल कृति कब तैयार हो गई थी? 35 में। आरंभ कब किया था? 1927 में लिखना, ठीक है। 1927 में लिखना आरंभ किया था बसंत पंचमी के दिन। समाप्त कब हुआ था? ये शिवरात्रि के दिन 1935 को। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936, ठीक। और यह भी अगर पूछ लें कि कामायनी को लिखने में प्रसाद को कितना समय लगा, कितने वर्ष लगे? 9 वर्ष, ध्यान रखना है। कामायनी के सृजन में प्रसाद को 9 वर्ष का समय लगा था, ठीक। आगे चलते हैं। आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रकाशन वर्ष के संबंध में जो भी कंफ्यूजन था आप लोग का दूर हो गया होगा, ठीक है। ये शांतिप्रिय द्विवेदी का इस कथन महत्वपूर्ण है, छायावाद का उपनिषद कहते हैं। इसी प्रकार निराला का भी एक कथन है जो कि बहुत बार पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया है, मैं बता देती हूँ, आगे भी संभावना है पूछे जाने की। वो रहस्यवाद का पहला महाकाव्य मानते हैं। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य मानते हैं, ठीक है। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य मानते हैं कौन? निराला। किसे? कामायनी को। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, ध्यान में रखना है जो भी चीजें। और एक नगेंद्र का भी मत पूछा जाता है। नगेंद्र क्या मानते हैं? नगेंद्र मानते हैं मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, ठीक है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य मानते हैं, ठीक। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कौन मानते हैं? नगेंद्र। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, रहस्य से जो कौन जोड़ दिए हैं? निराला। और मानव चेतना से कौन जोड़ दिए? मानव की चेतना से संबंधित करके इस महाकाव्य को किसने देखा है? नगेंद्र ने। छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। आई होप कि आप लोग जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रही हूँ जो इसमें नहीं लिखी गई हैं, आप लोग उसे नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। मनु की कथा के माध्यम से समकालीन समस्याओं का चित्रण है। मनु की कथा के माध्यम से क्या है? समकालीन जो भी समस्याएं हैं, समकालीन उसका चित्रण किसके माध्यम से किया है? प्रसाद ने, मनु के माध्यम से, ठीक। और इसके पात्र कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख पात्र की बात की जाए अगर कामायनी के, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रमुख पात्र हैं श्रद्धा, ईड़ा, मनु, और श्रद्धा का पुत्र होता है एक मानव, एक इसके अलावा ईसुरी और किलात भी आते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। मनु की कथा के माध्यम से क्या किया गया है? समकालीन चित्रण किया गया है, ये ध्यान रखेंगे चीजें, ठीक है। दर्शन क्या है? शैव दर्शन है, प्रतिभिज्ञा दर्शन है। प्रतिभिज्ञा के क्या अर्थ है? प्रतिभिज्ञा का कुछ अर्थ समझ लेते हैं सबसे पहले। प्रतिभिज्ञा जो मैं बता रही हूँ, प्रतिभिज्ञा मतलब होता है कि जानना, ठीक है, जानना या फिर पहचानना। पहले से आप जो चीज जान रहे थे, ठीक है, उसे और बेहतर तरीके से जानना। पहले से जो चीजें आप लोग जान रहे हैं, पहले से जो जान रहे हैं उसे और अच्छे से जानना, क्या है? प्रतिभिज्ञा है, ठीक। प्रतिभिज्ञा दर्शन ये बताया गया। प्रतिभिज्ञा दर्शन जो है वो शैव दर्शन है एक, ठीक है। प्रतिभिज्ञा, और इसमें आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा, इसमें 36 तत्वों को माना गया है, ठीक है। और
यहाँ दर्शन, शैव दर्शन के प्रतिविज्ञा दर्शन जिसका मूल में आनंद है, जिसके मूल में क्या है? आनंद, ध्यान रखना है। ईर्ष्या कर्म और ज्ञान के सामंजस्य से आनंद की प्राप्ति होती है। क्या क्या कहा गया है? इच्छा, कर्म और ज्ञान, ये ध्यान रख लेंगे। अगर पूछ लेता है प्रश्न कि इसका एक रहस्य सर्ग है, 15 सर्ग है इसके, तो उसमें एक रहस्य सर्ग आता है। वहां पे प्रसाद जी लिखते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो वहां पे किस किस की बात कर रहे हैं? इच्छा की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं और ज्ञान की बात कर रहे हैं। और ज्ञान की बात कर ही नहीं रहे हैं, इसमें सामंजस्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुल सर्ग कितने हैं? इसमें कुल सर्ग है 15, ध्यान रख लेंगे। 15 सर्ग हैं, किसमें? कामायनी में। ठीक है, और इसके जो प्रतीक हैं, प्रतीक पहले आप सर्ग कौन कौन से भी जान लीजिए। सर्ग मैं लिख देती हूँ, सर्ग कौन कौन से हैं। सर्ग है, ये ध्यान रखने की चीजें हैं। ठीक है, पूछ लेता है कि ये कि ईड़ा कौन सा सर्ग है, रहस्य कौन सा सर्ग है, कौन सा सर्ग के अंतर्गत आता है। तो पहला सर्ग क्या है? चिंता। चिंता, आशा, श्रद्धा। चिंता, आशा, श्रद्धा। श्रद्धा आप लोग के सिलेबस में लगी हुई है, तो उसको ध्यान रखेंगे कि कौन सा नंबर है इनका। श्रद्धा का तीसरा। चिंता, आशा, श्रद्धा, 3-3 के क्रम में याद रखिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, उसके बाद काम, वासना, लज्जा। काम, वासना, लज्जा। लज्जा 3-3 के क्रम में याद रखिए तो आप लोग को हो जाएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। काम, वासना, काम, वासना, लज्जा। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। ईड़ा लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे कौन सा? नवा है। ठीक है, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। स्वप्न, संघर्ष। स्वप्न, संघर्ष, स्वप्न, संघर्ष। निर्वेद, निर्वेद दर्शन। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद दर्शन। और रहस्य, आनंद। रहस्य, आनंद। शिव का जो एक तरह से किसकी प्राप्ति है, किस सामंजस्य किसका बैठाना चाह रहे हैं? कर्म, ईर्ष्या, कर्म, इच्छा और ज्ञान के द्वारा क्या चीज की प्राप्ति करना चाह रहे हैं? आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। चिंता से कहाँ जा रहे हैं? आनंद की ओर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसमें प्रतीक की बात कर लेते हैं। प्रतीक, मनु मन का प्रतीक है, ध्यान रखेंगे, पूछता है। मनु मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कुमार मानव का प्रतीक है। कुमार कौन है? श्रद्धा का पुत्र। और इसमें प्रमुख छंद कौन सा? इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रमुख छंद है तांडव छंद। ठीक, प्रमुख छंद कौन सा है? तांडव। और प्रमुख रस, प्रमुख रस कौन सा है? शांत रस। ध्यान रखेंगे कि प्रमुख रस कौन सा है? कामायनी का प्रमुख रस तो शांत रस। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और चीज जान लेते हैं यहाँ पर, कामायनी का संदेश क्या है? कामायनी, कामायनी का सबसे पहले अर्थ मुझे बताना चाहिए था पहले ही। तो कामायनी का अर्थ क्या है? कामायनी का अर्थात काम की पुत्री, अर्थात श्रद्धा। ठीक है, ये पहले प्रसाद श्रद्धा नाम ही रखना चाह रहे थे इसका, लेकिन कामायनी जो है वो कामायनी श्रद्धा का ही नाम है। ठीक है, काम की पुत्री अर्थात श्रद्धा। ठीक है, और किस गोत्र की थी? काम गोत्र की थी, ये ध्यान रखेंगे। और कामायनी का संदेश क्या है? कामायनी का संदेश, कामायनी का संदेश अगर पूछ लिया जाए तो क्या है? आनंदवाद है ना, आनंदवाद। ठीक है, आनंदवाद।
आनंदवाद, समरसतावाद। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, कामायनी का संदेश है, आनंदवाद है, समरसतावाद। ये क्या चीजें होती हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब दर्शन का प्रभाव, शैव दर्शन के अंतर्गत प्रतिविज्ञा दर्शन का प्रभाव। मैंने बता दिया प्रतिविज्ञा दर्शन क्या है। ये एक शिव जो कश्मीर में स्थापित है उसका, शैव का जो दर्शन है वो नाम कश्मीर का वो क्या है, प्रतिविज्ञा है। ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं, जो प्रतिविज्ञा दर्शन है इसके कुछ नियम होते हैं। इसके प्रथम नियम में क्या है, नियतिवाद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नियतिवाद होता क्या है वो जान लेते हैं। नियतिवाद है शैव दर्शन के 36 तत्वों में, मैंने बताया था शैव दर्शन में कितने तत्व हैं, 36 तत्व हैं। अगर पूछ लिया जाए मान लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, शैव दर्शन के कितने तत्व हैं, 36 तत्व। शैव दर्शन के 36 तत्वों में 11वां तत्व कौन सा है, 11वां तत्व है नियति। ठीक है, कौन सा, 11वां तत्व है नियति। यह एक अदृष्ट शक्ति है जो कर्मानुसार मानव जीवन का संचालन करते हुए उसके कल्याण का विधान करती है। जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार का आपको फल मिलेगा। ठीक है, वो दोहा भी है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से पाए। इसी प्रकार जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार आपको फल भी प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका नेट होगा, जेआरएफ होगा, पीजीटी होगा, टीजीटी होगा। अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो नहीं होगा, है ना। तो जिस प्रकार का कर्म करेंगे, पढ़ाई में आप लोग रत हैं तो बिल्कुल होगा, जेआरएफ होगा, टीजीटी पीजीटी होगा, जो भी एग्जाम आप लोग क्रैक करना चाह रहे हैं वो होगा। अगर पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, यह संसार के दम्भी, अहंकारी और अत्याचारी व्यक्तियों को अपनी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उचित दंड देकर उसका नियमन करती है। ये क्या करती है, कामायनी जब पढ़ेंगे आप लोग तो उस समय जब प्रलय नहीं आया था उसके पहले जो है बहुत विलासिता का जीवन था मनु का और उसके साम्राज्य में जितने भी लोग थे। ठीक है, और बहुत अति पे पहुंच चुका था ये सारी चीजें। तो आप लोग जानते ही हैं अति किसी भी चीज के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, उस समय क्या था, केवल सुरा सुंदरियों में ही लिप्त हो चुका था पूरा का पूरा समाज। तो यह संसार के दम्भी, अहंकारी और अत्याचारी व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उचित दंड है। तो क्या आता है, प्रलय आ जाता है, प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा क्या होता है, दंड दिया जाता है, उसका नियमन किया जाता है। ठीक है, आई होप की नियति बात समझा होगा आप लोगों ने, बहुत सरल शब्दों में मैं लेकर रही हूँ आप लोग के लिए। आगे चलते हैं। अब है आनंदवाद। ठीक, ख होना चाहिए था यहाँ। आनंदवाद, आनंदवाद क्या है, व्यक्ति को सर्वप्रथम कर्मशील बनना चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए, सबसे पहले कर्म करो ना। वहां गीता में उपदेश भी देते हैं ना, कृष्ण क्या कहते हैं, पहले कर्म करो, फल की प्रतीक्षा मत करो। अगर आपने कर्म ठीक से किया है, अगर आपने पढ़ाई सही से की है, अपने सिलेबस के अनुसार अपनी चीजों को पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे ही। ठीक है, कर्म आप सही दिशा में भी होना चाहिए। ठीक है, वही दिशा देने का कार्य ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो कर्म एक सही दिशा में होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ होना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्या है, धैर्य के साथ होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़े और 2 दिन आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ चीजें कंटिन्यू करना है। ठीक है, पढ़ाई ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़े 2 दिन छोड़ दिया, आराम कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। व्यक्ति को सर्वप्रथम कर्मशील बनना चाहिए, क्योंकि अंततः व्यक्ति अपने कर्म का ही भोग करता है। बहुत ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। जिस प्रकार आपने कर्म किया है, मान लेते हैं आज पढ़ाई आपका 10 दिन में एग्जाम है, मान लेते हैं आप लोग का एग्जाम ही 1 महीना है। ठीक है, और फोन लेके आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं,
तो आपने कर्म तो सही दिशा में किया नहीं, तो फल कहाँ से मिलेगा? ठीक है। और जिस प्रकार का कर्म किए, पढ़ाई किए नहीं होंगे तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं, है ना। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार का भोग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कमायनी की पंक्ति है, यही जड़ चेतन का आनंद। ठीक है। वे यह भी मानते हैं कि आनंदवाद के लिए शुद्ध सात्विक प्रेम आवश्यक है, वासनात्मक प्रेम नहीं। ध्यान रखेंगे, वासनात्मक प्रेम की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार की आवश्यकता है? शुद्ध सात्विक प्रेम की आवश्यकता है। ठीक है। मनु जब तक श्रद्धा के शरीर पर मुग्ध थे तब तक आनंद से वंचित रहे। श्रद्धा के, जब तक वो क्या थे? श्रद्धा पर मोहित थे, उसके बाद फिर कहाँ चले जाते हैं? ईड़ा के और मुक्त हो जाते हैं ना। कोरा बुद्धिवाद या कोरी भावुकता आनंद के पथ में क्या था? क्या है? बाधक है। कोरी भावुकता, कोरी बुद्धिवाद और भावुकता क्या है? आनंद के पथ में बाधक है। हृदय और बुद्धि का संतुलित समन्वय ही आनंदवाद का मूल है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि आनंद किस प्रकार प्राप्त होता है? हृदय और बुद्धि का क्या करना है? संतुलन। ठीक, हृदय और बुद्धि का संतुलन ही आनंदवाद का मूल है। आनंद क्या होता है? चरम अभिव्यक्ति होती है ना, किसी भी चीज को प्राप्त करने के बाद की जो चरम अभिव्यक्ति है, खुशी से भी ऊपर। ठीक है, ये जो चीजें होती हैं वो आनंद कहलाती हैं। और हृदय और बुद्धि का उसमें क्या होता है? संतुलन आवश्यक होता है। आगे चलते हैं। अब समरसतावाद क्या है? समरसतावाद क्या है? समरसतावाद है प्रतिभिज्ञ दर्शन में समरसतावाद को शिवत्व की स्थिति मानी गई है। मैंने बताया कि प्रतिभिज्ञ दर्शन क्या है। कश्मीर का एक दर्शन है जो शैव से प्रभावित है, शैव दर्शन से, जहाँ समस्त द्वंद एवं विषमताओं का अंत होकर सत्य प्रथम हो जाए, अर्थात आनंद अंतिम सत्य हो जाए। यहाँ क्या क्या जरूरी है समस्तवाद में? जहाँ समस्त द्वंद एवं विषमता का अंत हो जाता है, जहाँ पे चल के आप विभिन्न प्रकार के जो द्वंद होते हैं, जो विषमताएं होती है, उसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ठीक है, अंत होकर, ठीक है, सत्य प्रथम हो जाता है। उस स्थिति में क्या प्रथम हो जाता है? सत्य प्रथम हो जाता है, अर्थात आनंद अंतिम सत्य हो जाता है। आपका लक्ष्य क्या हो जाता है? आनंद। ठीक है। दुख की पिछली ये उदाहरण देख लीजिए। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ये ध्यान रखेंगे पंक्तियां। प्रसाद ने कामायनी में यह भी निरूपित किया है कि मानव को अपने जीवन में इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय करना चाहिए। ध्यान रखने की किस किस का? इच्छा, ज्ञान और क्रिया। पूछ ले अगर किस किस का समन्वय करने के लिए दिया जा रहा है, दो चार ऑप्शन इस प्रकार के दे दे जो प्रसाद ने माना नहीं है, तो उस समय गलत ना हो जाए। तो क्या है? इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय माना है प्रसाद ने। ठीक। विडंबना यह है कि यह तीनों में समन्वय नहीं हो पाता है और जीवन दुखी रहता है। और तीनों में अगर समन्वय है तो किस चीज की प्राप्ति होगी? आनंद की प्राप्ति होगी ना। आनंद की प्राप्ति किससे होगी? जब तीनों में समन्वय होता है तभी तो आनंद की प्राप्ति होती है। किसमें? इच्छा, ज्ञान और क्रिया, तीनों में अगर समन्वय स्थापित हो तो हमें किस चीज की प्राप्ति होगी? आनंद की प्राप्ति होगी ना। ठीक। और लेकिन विडंबना क्या है? इस तीनों में समन्वय हो नहीं पाता है और किस प्रकार जीवन क्या रहता है? दुखी रहता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, देख लीजिए ये जो पंक्ति है महत्वपूर्ण है। किस सर्ग से है? रहस्य। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और रहस्य कौन सी पंक्ति, कौन से नंबर का सर्ग है? रहस्य है 14वां है। ठीक है,
ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। ज्ञान आपने इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि ज्ञान आपने दूसरे क्षेत्र में अर्जित किया, ठीक है, क्रिया आप दूसरे क्षेत्र में कर रहे हैं, तो इच्छा किस प्रकार पूरी होगी, ठीक है, और एक दूसरे से ना मिल सके, यही तो ज्ञान और क्रिया एक दूसरे से ना मिल सके हैं, तो इच्छा जो है, जीवन की जो इच्छा है वह किस प्रकार पूरी हो सकती है, ठीक है, जीवन की इच्छा कैसे पूरी होगी, जब ज्ञान आपने भिन्न क्षेत्र में किया, क्रिया आप भिन्न क्षेत्र में कर रहे हैं, तो इच्छा पूरी कैसे ही होगी, यह एक दूसरे से ना मिल सके, यही तो विडंबना है जीवन की, ठीक है। आगे चलते हैं। चित्ती क्या होती है? चित्ती, प्रसाद ने कामायनी में संसार को चित्ती का स्वरूप बताया है। कामायनी में संसार को क्या बताया है? चित्ती का स्वरूप बताया है, ठीक है। चित्ती क्या है? सत्य है। ध्यान रखेंगे चित्ती का क्या अर्थ होता है, अगर पूछ लिया जाए, मान लेते हैं इंटरव्यू में भी इंटरव्यू में ये काम की चीजें हैं, चित्ती का क्या अर्थ है? सत्य है, ठीक है, यह जगत भी सत्य है। महाचित्ती बिना, उपादान के बिना, उपकरण के केवल संकल्प मात्र से संसार का उन्मीलन करते हैं। महाचित्ती बिना, उपादान के बिना, उपकरण उपकरण के केवल संकल्प मात्र से ही हम क्या कर सकते हैं? संसार का उन्मीलन कर सकते हैं। वह इस संसार में निरंतर 5 प्रकार की लीलाएं करती है, ठीक है, कितने? 5। उसकी लीलाओं के नाम है, कौन कौन सी लीलाएं करती है? 5 प्रकार की लीलाएं करती है ना, सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह। सबसे पहले सृष्टि करती है, फिर स्थिति होती है, फिर संहार होता है, विलय होता है और फिर अनुग्रह होता है। कामायनी की श्रद्धा शर्म में प्रसाद जी ने यह संपूर्ण दर्शन का विवेचन किया है। क्या किया है? प्रसाद ने इस संपूर्ण दर्शन का विवेचन किया है। श्रद्धा मनु को समझाती है और कहती है, क्या कहती है? देखिए, कर रहे लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें, पंक्तियां किस सर्ग से हैं? श्रद्धा सर्ग से हैं, ठीक है। अब ये वेदांत दर्शन क्या है? वेदांत दर्शन में जहां संसार के मिथ्या तत्व का प्रतिपादन किया गया है, वेदांत में क्या? मिथ्या तत्व का प्रतिपादन किया गया है। वहीं प्रसाद जी ने शैव दर्शन की मान्यताओं को ग्रहण करते हुए संसार की सत्यता का प्रतिपादन किया है। संसार की सत्यता का प्रतिपादन किसमें किया गया है? शैव दर्शन में, ठीक है। जब संसार सत्य है तो इससे पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। जब संसार सत्य है तो इससे क्या करने की आवश्यकता नहीं है? पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसमें प्रवृत्त होना चाहिए। यही प्रसाद का संदेश है। क्या? पलायनवादी, आप लोग देख रहे हैं प्रसाद पलायनवादी होने का आरोप लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पलायनवादी नहीं, मानसिकता के नहीं थे वो, पलायन करने का की आवश्यकता ही नहीं है, अपितु उसमें क्या होने की जरूरत है? प्रवृत्त होने की जरूरत है। किस पंक्ति को देख सकते हैं इसमें? यहाँ पे देख सकते हैं, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवनाम। ये ध्यान रखेंगे पंक्तियां, ठीक है। ये किस दर्शन से प्रभावित है? वेदांत दर्शन से, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भेदा भेदवाद या सर्वात्मवाद। प्रसाद की मान्यता है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ में शिव की ही सत्ता विद्यमान है। प्रसाद की मान्यता क्या है? संसार के सभी तत्वों में किसकी सत्ता विद्यमान है? किसकी सत्ता विद्यमान है? शिव की सत्ता विद्यमान है। विश्व में जो नाना रूपात्मक पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, वे सभी प्रकाश रूप शिव ही हैं। जो भी हम संसार में जो भी चीजें देख रहे हैं, जो भी दृष्टिगोचर है, जो भी हम देख पाते हैं, उसमें क्या विद्यमान है? शिव ही विद्यमान है, अलग कोई सत्ता नहीं है। शिव से अलग कोई सत्ता ही स्वीकार नहीं करते हैं। कौन? प्रसाद। प्रतिभिज्ञा दर्शन इसी भेदवादी विचारधारा को प्रसाद जी ने कामायनी में अभिव्यक्त किया है। जो इसी अभेदवाद
ठीक है। शिव को छोड़कर संसार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, शिव की ही सत्ता है। जहाँ जो भी चीज, जो भी वस्तुएं, जो भी पदार्थ दृष्टिगोचर है, उसमें किसकी सत्ता है? शिव की सत्ता है। वे कहते हैं, एक तत्व की ही प्रधानता कहो, उसे जड़ या चेतन। एक ही तत्व की प्रधानता है, उसे जड़ कहो या चेतन। ठीक है, जड़ क्या है देख लेते हैं। जड़ चेतन सभी पदार्थों में उस एक तत्व या परमात्मा की व्याप्ति है। यह जगत उसी का स्वरूप है और निरंतर अपना रूप बदलता रहता है। ध्यान रखेंगे। और निरंतर क्या करता रहता है? जड़ और चेतन क्या है? जड़ और चेतन सभी पदार्थों में उस एक तत्व, एक तत्व कौन? परमात्मा अर्थात शिव। शिव की ही व्याप्ति जड़ चेतन में क्या है? उसी शिव की ही व्याप्ति है, अर्थात यह जगत उसी का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? शिव का स्वरूप है। और निरंतर अपना रूप बदलता रहता है। और वो क्या करता रहता है? निरंतर अपना रूप बदलता रहता है। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने चीजें नोट की होंगी, आपको क्लास भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपने इसे देखा, धन्यवाद। आप भी देखिए, दूसरों को भी, अपने मित्रों को भी भेजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।